नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है जून 3 द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो न्यूज़पेपर की ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो सीखने लायक होती हैं और उसमें वर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार की चीजें आपको सीखनी है। तो आप मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। नो लैंग्वेज, इसकी जो दो हेडलाइन दी गई है, नो लैंग्वेज इज लेस देन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब कोई लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी से कम नहीं है। दूसरी लाइन दी गई है ऑल आर नेशनल लैंग्वेजेस। प्रधान, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बात कही ऑल आर नेशनल लैंग्वेजेस। ये सारे जो भाषाएं हैं वो सभी नेशनल लैंग्वेजेस है। इसी पे टॉपिक बेस्ड है। तो इसमें यहां से स्टोरी मैं स्टार्ट करता हूं। स्टोरी में बहुत चीजें हैं जो देखकर हम समझ सकते हैं। तो मैं इसको बारीकी से पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिकली आप चीजों को समझें। नो लैंग्वेज इज एनी लेस देन हिंदी और इंग्लिश। मतलब कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश से कम है। सेड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस preposition है। अक्रॉस का मतलब होता है, दो इसका मतलब निकाल सकते हैं। एक इसका मीनिंग होता है आर पार, और एक होता है मतलब इस छोर से उस छोर, उसी को कहेंगे। और दूसरा इसका मतलब निकालेंगे किस सामने। तो यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री का मतलब है पूरे देश की बात हो रही है, मतलब इस छोर से उस छोर तक की। चलिए इसकी मीनिंग को समझते हैं। नो लैंग्वेज इज एनी लेस देन हिंदी और इंग्लिश। कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश से कम है। सेड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा एट अ प्रेस एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने बात कही एक कॉन्फ्रेंस में। किसी भी छोटे प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए एट लगाते हैं। अक्रॉस द कंट्री मतलब जो भी एजुकेशन मिनिस्टर्स जो भी थे पूरे देश में, सभी लोग वहां पहुंचे थे। उसी मतलब उन लोगों की मीटिंग थी और ये मुद्दा था कि कौन सा लैंग्वेज कम है, कौन सा लैंग्वेज ज्यादा है। मतलब ये हर स्टेट्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसी पे पूरी टॉपिक बेस्ड है। इसमें कुछ नए वर्ड्स तो नहीं मिले, लेकिन कहानी आई होप आप समझ गए होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसको खुद से भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई टॉपिक को खुद से आप रीड करते हैं तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। ही सेड मतलब वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी बात हो रही है। ही सेड मतलब उन्होंने कहा द सेंटर वुड वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू फ्रेम पॉलिसीज। उन्होंने कहा कि सेंटर काम करेंगे। सेंटर मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। किनके साथ मिलकर? वर्क अपने बाद विद लेता है जब आगे कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे किसी के साथ का जिक्र होगा तब। स्टेट गवर्नमेंट्स टू फ्रेम पॉलिसीज मतलब सेंटर को काम करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ इस पॉलिसीज को अच्छा करने के लिए, फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। लाइक इन्होंने एक एग्जांपल दिया, 5 फिंगर्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। जैसे बोलते हैं ना कि मुट्ठी, यहाँ पे है कि पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है। तो उसी के बारे में दिया हुआ कि अगर आप सबके साथ मिलकर काम करते हैं तो वो अपने आप में एक
प्रतीक होता है, मजबूती होने का एहसास दिलाता है। फॉर द पास्ट मेनी डेज, पिछले कुछ बीते दिनों की बात है। देयर हैव बीन मेनी डाउट्स, देयर हैव बीन जैसे बोलते हैं ना कि डाउट रहा है, हैव या हैज के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, जैसे बोलते हैं कि वह बीमार रहा है, ही हैज बीन इल, उसी प्रकार से सेंटेंस है। देयर हैव बीन मेनी डाउट्स, बहुत डाउट्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। ओवर द इशू ऑफ लैंग्वेजेस, जो इशू, इशू का मतलब मुद्दा हुआ, और इशू का मतलब जारी भी करना होता है, यानी यहाँ पे द इशू है, तो द इशू यानी इस वर्ड के पहले आर्टिकल लग गया, तो नाउन है। द इशू ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब ये हुआ पिछले कुछ दिनों में देयर हैव बीन मेनी डाउट्स, बहुत डाउट्स यानी बहुत दुविधाएं थी। ओवर द इशू ऑफ लैंग्वेजेस, इस लैंग्वेजेस के जो इशू हैं उस पे ये सारी चीजें हुई थी। ऑल लैंग्वेजेस आर नेशनल लैंग्वेजेस, सारे जो लैंग्वेजेस हैं, सारी जो भाषाएं हैं वो सभी क्या हैं, नेशनल लैंग्वेजेस हैं। वेदर इट इज गुजराती, तमिल, पंजाबी एंड असमीज, बंगाली एंड और मराठी, चाहे वो गुजराती हो, तमिल हो, पंजाबी हो, असमीज हो, बंगाली हो, मराठी हो, सारी जो लैंग्वेजेस है, जो भी भाषाएं हैं, सभी क्या है, नेशनल लैंग्वेजेस हैं। उनका मानना है, इसी पे मुद्दा था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं लिए चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की लाइन दी गई है, नो लैंग्वेज इज लेस देन हिंदी और इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से कम नहीं है। द मिनिस्टर सेड एट द टू डे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर्स में अपोस्ट्रोफी लगा है, दैट मींस मिनिस्टरों का कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर। एक रूल होता है कि किसी भी सिंगुलर नाउन में, जैसे मान लीजिए मिनिस्टर है, तो इसमें अगर अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा तो का सेंस यानी पोजीशन बताने के लिए ये लगाते हैं। लेकिन वैसा कोई नाउन जो एस एंडिंग बन जाता है प्लूरल, मैंने कहा एस एंडिंग प्लूरल, तो वैसे नाउन्स में क्या लगाएंगे, उस लास्ट वाले पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर गुजरात, ये जो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उन्होंने बात कही, जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बात कही। द कॉन्फ्रेंस विच सॉ, सी का V2 है सॉ, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब ये 32 स्टेट्स और जो भी टोटल मिलाकर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिलाकर 32 स्टेट्स आए थे, स्टेट्स के लोग आए थे, मिनिस्टर्स आए थे। एंडेड ऑन थर्सडे, ये मीटिंग कब खत्म हुई, थर्सडे को यानी गुरुवार को। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो हेड हैं, जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड वही हैं, के कस्तूरी रंजन ये हेड हैं। कॉन्शियसली क्वाइन द टर्म, एक वर्ड मिला कॉन्शियसली, तो कॉन्शियस का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे कॉन्शियस का मतलब ये निकालेंगे, जैसे होता है ना जानबूझकर, कॉन्शियसली का मतलब होगा जानबूझकर। इसका सिनोनिम होगा डेलिबरेटली, डेलिबरेटली इसको बोलेंगे। इसको मैं इरेज करके सही से लिख देता हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या इसका मतलब होगा, डेलिबरेटली। इसका मतलब होगा जानबूझकर, सतर्कता से या इस प्रकार से लगाएंगे।
जानबूझकर। यहाँ स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जा रही है जिस वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाइंट यहाँ पे इसका मतलब हुआ जैसे कि कहते हैं ना मुहर लगाना। क्वाइंट का मतलब होता है मुहर लगाना। मुहर लगाना। तो कॉन्शियसली क्वाइंट द टर्म लोकल लैंग्वेजेस, जिस उन्होंने मोहर लगा दी लोकल लैंग्वेजेस के बारे में। और मदर टंग्स सच एज ट्राइबल लैंग्वेजेस। जो ट्राइबल का मतलब होता है जैसे कि जो जनजाति है या जो भी, जैसे बोलते हैं ना आदिवासी लैंग्वेजेस को भी उन्होंने मोहर लगा दी है। एंड हैड डिस्कस्ड रिवाइविंग। एक वर्ड यहां मिला रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है जैसे कि, काफी बढ़िया वर्ड है। रिवाइव को मैं सही से लिख देता हूं, यहाँ पे भी स्पेस की कमी है। स्पेस की कमी की वजह से चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। स्टेशन को आराम से देखिए, आराम से समझिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीजों को सिंपल तरीके से समय इन्वेस्ट करके सीखते हैं तो उसका बेनिफिट भी दिखेगा। अगर आप जल्दबाजी में होंगे तो चीजें नहीं सीख पाएंगे। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, जो इस सेशन का उद्देश्य है मेरा, उस उद्देश्य के लिए आप उस चीज को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो मैंने कहा रिवाइव का मतलब, जैसे इसके लिए फ्रेजल वर्ब भी आता है, ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक जिसका मतलब होगा होता है पुनर्जीवित करना। ब्रिंग बैक का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। या इसके लिए बोलते हैं कम, जैसे एक और वर्ड इसका मतलब लगा निकाल सकते हैं, लाइफ। ब्रिंग टू लाइफ, ये भी होगा। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक, या इसका मतलब होगा ब्रिंग टू लाइफ। ब्रिंग टू लाइफ, जिसकी हिंदी होती है पुनर्जीवित करना। ये हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स उसको आराम से समझ के लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइविंग देम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मिस्टर प्रधान सेठ। उन्होंने कहा कि उसको रिवाइव करना है, फिर से पुनर्जीवित करना है। जो भी स्थानीय भाषाएं हैं उसको, उसकी बात की गई है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें कुछ वर्ड्स आपको मिले जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए या लैंग्वेज को सीखने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वर्ड्स का, यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वर्ड्स का अपना एक अलग महत्व होता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको ले चलता हूं फिर से नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे है द मिनिस्टर अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड। मिनिस्टर ने अनाउंस किया एक नया स्कीम जिसको क्या बोलते हैं, पीएम श्री स्कूल्स। विच ही सेड, उन्होंने कहा, would be a step ahead of exemplar school such as schools, यानी ये इसका प्लूरल फॉर्म है, सच एज केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय। ये सरकारी स्कूल की बात की गई है जो नेशनल स्तर पे है। आगे दिया गया है देयर आर अ टोटल ऑफ 15 लाख स्कूल्स इन द कंट्री। एक चीज समझ लेते हैं, जैसे न्यूमरल वैल्यू लगा होता है, यानी कोई नंबर लग जाए तो लैख का लैक्स नहीं लिख सकते, थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं लिख सकते। लेकिन अनगिनत हो, लाखों हजारों की बात करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ बोलते हैं। तो अगर इसमें लगा है 15 लैक्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं 15 लैक्स लिख दिया तो यहाँ पे रॉन्ग रॉन्ग सेंस मानेंगे। इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि एक रूल होता है इसका, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस में आप यहाँ 15 लाख, ये मैंने कर दिया गलत है, क्या सही होगा, 15 लाख सही होगा। क्योंकि न्यूमरल लग गया ना, न्यूमरल का मतलब कोई भी नंबर का यूज करते हैं तो वो सिमिलर फॉर्म में यूज करेंगे।
यही होता लाखों, तो वहां पे अब लगाएंगे लैक्स ऑफ करके। देयर आर अ टोटल ऑफ 15 लाख स्कूल्स इन द कंट्री, हमारे देश में 15 लाख टोटल स्कूल्स हैं। आउट ऑफ विच, जिसमें से विच 11 लाख आर गवर्नमेंट स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल्स का आधा फॉर्म्स इधर है, जिसमें क्या है 11 लाख जो गवर्नमेंट स्कूल है। ऑफ दीज 1% विल बी पीएम श्री स्कूल्स अंडर अ न्यू स्कीम एट स्कीम दैट विल बी फ्रेम्ड, जो बनाए जाएंगे आफ्टर, बोला कि इसमें 1% जो पीएम श्री फंड है जिसके तहत बनाया जाएगा, आफ्टर कंसल्टेशंस विद पीएम श्री स्कूल विल बी, ये वहां पे कुछ ऐसा वर्ड मिसिंग है। पीएम श्री स्कूल विल बी अ लेबोरेटरी फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एक मतलब होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, जो भी है। मतलब देश में 15 लाख टोटल स्कूल्स हैं, जिसमें 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल है। ये काफी बड़ा हमारे देश में डेटा है, पर पढ़ाई कैसी है इस पे तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, अगर वहां पे ढंग से पढ़ाई होती है तब स्कूल का अपना एक महत्व होता है। चलिए, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे की लाइन दी गई है, द मिनिस्टर स्पेंट, स्पेंड का V2 होता है स्पेंट है ये, यानी सिंपल पास्ट टेंस में है। स्पेंट एक वर्ड होता है स्पेंड, ये V1 फॉर्म है, इसका V2 होता है स्पेंट, और इसका V3 होगा स्पेंट। अ कंसिडरेबल अमाउंट, कंसिडरेबल का मतलब होता है जैसे कि थिंकेबल, पॉन्टरेबल, कंसिडरेबल, ये एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में ABLE लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। TIVE लगा होता है लास्ट यानी सफिक्स में, वो एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में माना जाता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा थिंकेबल, थिंकेबल या पॉन्डरेबल, सोचने योग्य बोल सकते हैं इसका मतलब। ये जो वर्ड मिला है इसको जरूर आप नोट करें, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, आपके आपके एग्जाम्स के लिए भी हो सकते हैं और आपको समझने के लिए भी। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जैसे कि पॉन्डरेबल, सोचने योग्य। एबल लगा है जिस वर्ड के लास्ट में, दैट मीन्स सफिक्स में, उसका मतलब ये हुआ कि वर्ड्स एडजेक्टिव फॉर्म में है। स्पेंट, द मिनिस्टर स्पेंट, मिनिस्टर ने बिताया, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, एक समय बिताया, ड्वेलिंग ऑन द सेंटर्स कमिटमेंट टू टेक स्टेट्स गवर्नमेंट अलोंग वाइल मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। मतलब वहां पे सभी ने अपना समय बिताया, जो भी वहां पे समय निर्धारित किया गया था। वी हैव गैदर्ड, हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। गैदर्ड का मतलब हुआ एकत्रित होना। वी हैव गैदर्ड का मतलब हुआ, ये हैव के साथ V3 लगा है ये वाला वर्ड, दैट मीन्स ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स। अपोस्ट्रॉफी लगाना होता है तो वैसे तो ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, तो वहां पे पोजीशन यानी का जिक्र करना होता है, यानी अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे तो ईच अदर्स पे, यानी अदर में अपोस्ट्रॉफी यस लगता है। इनटू अ क्यूमुलेटिव फोर्स, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं ताकि एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। We have gathered here to learn from each other's experiences and turn them into a cumulative force। और उसको एक cumulative का मतलब ये हुआ कि जैसे एक उसको अच्छे तरीके से जैसे cumulative का मतलब संचय के रूप में होता है, जैसे कोई भी संचय यानी जो भी चीजें हैं संचित तरीके से कर सके, फोर्सफुली तरीके से। दिस इज लाइक 5 फिंगर्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ फिस्ट, ये इसी प्रकार से है जैसा कि पांचों उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनना, पांचों उंगलियों का मिलकर मुट्ठी बनना, यानी पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो वहां पे मुट्ठी बन जाती है। सो दैट 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन
which is between the ages of 3 and 23 years. हमारे देश में 40% इतने जो संख्या है यानी जनसंख्या इस एज के बीच में है। कैन बिकम 21st century's global citizens, he said। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक ग्लोबल सिटीजन्स बनने के लिए ये सारी चीजें पे हम फोकस करते हैं तो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इस टॉपिक में एक नॉलेज आपको एक आप कह सकते हैं कि नॉलेज ग्रुप में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ वर्ड्स मिले और जैसे कि कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, तो धर्मेंद्र प्रधान है, इससे आप याद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप टॉपिक्स को पढ़ें, समझें और इंग्लिश को समझना है तो और भी मेरे सेशंस को आप रिवाइज करके देखें, पीछे वाले सेशंस को भी देखें। मैं ग्रामर का भी टॉपिक का वीडियोस बनाते रहता हूं, पीछे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, उसको आप डेली बेसिस पे देखिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और वैसे स्टूडेंट जो चाहें घर बैठे इंग्लिश सीखना तो सेशन को बारीकी से देखें, सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप सही से देखेंगे तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।